नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम। यमुना प्रवाह मार्ग को सीएम भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी। मार्केट में अब आई लॉरेंस के नाम की जैकेट भी, 5 लोगों को दबोचा, 41 जैकेट्स बरामद। वार्षिक परीक्षाएं अब 1 माह पहले, कई कक्षाओं की तारीखें बदली। स्कूली ऑटो वैन चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। देश में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति कर रही हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और दोनों सदनों के सांसद शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुवादित संस्करण को 9 भाषाओं में जारी किया। इसमें मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया शामिल हैं। इस पहल के बाद अब भारत का संविधान इन भाषाओं में भी उपलब्ध होगा, जिससे अधिक लोग अपनी भाषा में संविधान को पढ़ और समझ सकेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा देश के 4 कोरों से शुरू की गई सरदार 150 यूनिटी मार्च के तहत बुधवार को जयपुर से यमुना प्रवाह पदयात्रा को मुख्यमंत्री शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक से शुरू हुई इस यात्रा में राजस्थान सहित 8 राज्यों के यात्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने यात्रा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल के राष्ट्र एकीकरण में योगदान को याद किया और कहा कि ये यात्राएं देश में एकता और अखंडता का संदेश लेकर जा रही हैं। राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी बड़े गुनाहों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट अब बाजार में आ गई है। कोटपुतली पुलिस ने बिश्नोई के नाम की जैकेट्स बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया और वहीं इस तरह की कार्रवाई जोधपुर में भी की गई। पुलिस ने वहां भी 2 लोगों को हिरासत में लिया और 6 जैकेट्स बरामद की। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। राजस्थान में आगामी शिक्षा सत्र अप्रैल से शुरू करने के निर्णय का सीधा प्रभाव वार्षिक परीक्षाओं पर पड़ा है। इसके चलते शिक्षा निर्देशक सीताराम जाट ने शिविरा पंचांग 2025-26 में व्यापक संशोधन करके नए आदेश जारी किए हैं। अब बड़ी कक्षाओं की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय से लगभग 1 माह पहले आयोजित होंगी। पंचांग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियां भी शामिल की गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च के बीच होंगी। विस्तृत टाइम टेबल बोर्ड से अनुमोदित किया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 को 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके अनुरूप वर्तमान सत्र की शेष तिथियों में यह बड़ा संशोधन किया गया है। उदयपुर में स्कूली वाहन और ऑटो की हड़ताल का शहर में खासा नजर देखने को आ रहा है। हड़ताल के चलते अभिभावक अपने बच्चों को खुद के वाहन से छोड़ते दिखे, तो कई बच्चों ने वाहन नहीं होने के चलते स्कूल का अवकाश रखा। हड़ताल कितने दिन जारी रहेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन स्कूल वैन और ऑटो की इस हड़ताल से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। बता दें कि कुछ दिनों से शहर में स्कूली बच्चों के ऑटो और वैन चालकों पर की जा रही चालानी कार्रवाई से वाहन चालकों में नाराजगी है। इसके चलते बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव रहा। सर्द हवा से दिन के तापमान में गिरावट हुई, जो सभी शहरों का 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा और वहीं शेखावटी और बीकानेर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि 27 नवंबर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से मौसम में बदलाव होगा। इस सिस्टम का असर 2 दिन जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग में देखने को मिलेगा। जयपुर शहर के रेजिडेंशियल इलाके में एक बार फिर लेपर्ड घुस गया। विद्याधर इलाके के लेपर्ड में उसने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। वन विभाग की टीम ने पगमार्क के आधार पर ऑपरेशन सर्च शुरू कर दिया है। लोगों में डर का माहौल है। इस दौरान मंत्री के बंगले में फिर एक स्कूल में लेपर्ड घुस गया। काफी मशक्कत के बाद उसे ट्रैकुलाइज किया गया। विद्यानगर क्षेत्र में पहले भी कई बार लेपर्ड आ चुका है। जून में लेपर्ड विद्याधर नगर के सेक्टर नंबर 8 के इलाके में आया था। राजस्थान में 2002 की वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम तेजी से हो रहा है। खासतौर पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत गणना फार्मों को डिजिटल रूप देने का कार्य जोरों पर है। जानकारी के अनुसार अब तक राज्य ने 4 करोड़ 37 लाख से ज्यादा फार्मों की ECI नेट पर अपलोड की है। बताया जा रहा है कि सिर्फ 9 दिन बाकी हैं और 80% काम पूरा हो चुका है। सिरोही के दोनों बूथ पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र में अरावली पहाड़ियों पर स्थित शेरगांव पहुंचने के लिए BLO रोज 16 किलोमीटर पैदल चलते हैं और वहीं उतरज में भी 6 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीमा कवरेज का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत जिले में 81,000 पशुओं के बीमा का लक्ष्य निर्धारित है। निःशुल्क ऑनलाइन बीमा पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पशुपालक स्वयं अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके साथ ही 1 दिसंबर से राजस्व ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित करके बीमा कार्य किया जाएगा। अब 22 लाख पशु होंगे शामिल। सरकार के पिछले बजट में 21 लाख पशुओं को बीमा सुरक्षा दी गई थी, जबकि इस वर्ष इसे दोगुना कर दिया गया है।
राजधानी जयपुर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई। जेसीटीएल की बरापना डिपो स्थित लो फ्लोर बसों का संचालन संभालने वाली निजी फर्म पारस ट्रेवल्स के ड्राइवर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पे रहे, जिसकी वजह से शहर की 100 लो फ्लोर बसें सड़क पर नहीं उतरी। इससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और आम पैसेंजर्स को परेशान होना पड़ा। आज दूसरे दिन भी बस स्टॉप पर लंबी कतारें लगी रही। बिहार के पटना में एक टमाटर लदा ट्रक पलट गया और वहीं सड़क पर गिरे टमाटर को देख लोगों ने उठाकर बोरियों में भरना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में 16 लाख के टमाटर लोड थे, जो कि सड़क पर बिखर गए। लोगों ने 2.5-3 लाख के टमाटर लूट लिए और वहीं जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से खदेड़ा। जोधपुर मंडल ने रेल यात्रियों को शिकायतों को पलट झपकते ही दूर करके नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। चालू वित्त वर्ष में रेल मदद पोर्टल पर आई करीब 19,000 शिकायतों का 100% निपटारा कर दिया गया है, वो भी औसतन सिर्फ 23 मिनट में। यानी कि कोई भी यात्री परेशान नहीं रहा, उसकी समस्या को फटाफट सुलझा दिया गया। डीआरएस से अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे की प्राथमिकता यात्रियों को तुरंत सेवा मुहैया करवाना है। नए साल में अलवर को नए स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की सौगात मिलेगी। यातायात के नियम तोड़ने वालों के घर ई चालान पहुंचेंगे। इसके अलावा सेंसर के जरिए गाड़ियों की स्पीड माप करके कार्रवाई होगी। इसका प्रस्ताव जिला कमेटी के जरिए स्मार्ट सिटी परियोजना जयपुर को भेजा गया है। करीब 6 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से मुख्य रूप से एआई कैमरे, सेंसर और संचार तकनीक शामिल है, जो वास्तविक समय से ट्रैफिक का विश्लेषण करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। मोबाइल धारक चाहे महिला हो या पुरुष, छात्र हो या छात्रा, बस अपने मोबाइल में राजकॉप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यौन उत्पीड़न और अहिंसा सहित किसी भी परेशानी में घिर जाएं तो सिर्फ राजकॉप पर सूचना दे दीजिए। इतना करते ही पुलिस आपकी लोकेशन के आधार पर दस्तक देकर आपकी सहायता में जुट जाएगी। बूंदी जिला पुलिस की कालिका यूनिट प्रतिदिन महाविद्यालय के आसपास छात्राओं को ऐप के प्रति जागरूक करके ऐप डाउनलोड करवा रही है, जिससे छात्राओं को भी सुरक्षा महसूस होने लगी है। वैसे तो इस ऐप को प्रदेश की करीब 20 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसका उपयोग कम हो पा रहा है। पाली की कपड़ा इंडस्ट्रीज उद्यमियों की आपसी खींचतान के चलते इन दिनों संकट में है। करोड़ों रुपए बकाया होने के चलते ट्रीटमेंट प्लांट 6 पर 10 नवंबर से कंपनी से फैक्ट्री का प्रदूषित पानी लेना बंद कर रखा है। अब 25 नवंबर की दोपहर से ट्रीटमेंट प्लांट 4 का संचालन करने वाली कंपनी ने भी फैक्ट्री से निकलने वाला अनट्रीट पानी लेना बंद कर दिया है। ऐसे में रोजाना 20 से 25 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।